दोस्तों, हमारे देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद हमारे देश में नफरत भी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे जितनी तेजी से कोरोना हमारे देश में पैर पसार रहा है, उतनी ही तेजी पे नफरत भी हमारे देश में पैर पसारती जा रही है। और ये नफरत फैलाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो लगातार अपनी दुकान चलाने के लिए नफरत फैला रहे हैं। उनमें कुछ गिद्ध मीडिया के दलाल पत्रकार हैं और कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जो लगातार हर एक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल देते हैं और लोगों को भड़काते हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा करते हैं और हर एक मुद्दे पर फसाद फैलाते हैं। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे 2-3 ऐसी अपडेट के बारे में। पहली अपडेट, इन दलाल पत्रकारों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया है और इनके मुंह पर जूता मारा है भिगो करके। क्या कुछ कहा है इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको पालघर की घटना के बारे में जानकारी देंगे। वहां पर भी 3 साधुओं को किस तरह से पीट पीट करके उनको खत्म कर दिया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब कोरोना हॉस्पिटल्स में हिंदू और मुसलमान के नाम पर किस तरह से इलाज चल रहा है, हिंदुओं को एडमिट किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं लिया जा रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। थोड़ा गौर से देखना इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है देश में नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों पर और साथ ही साथ उन नेताओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार हर एक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर के लोगों में नफरत फैला रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही गई बातों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं देश में लगातार नफरत फैल रही है। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि कोरोना किसी के धर्म को देख करके लोगों में नहीं फैलता, कोरोना इंसानों में फैलता है। और जब तक हम इंसान नहीं बन जाते, मुझे नहीं लगता है कि किसी आप धर्म से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि कोई धर्म ये हमको इजाजत नहीं देता कि बेमतलब और धर्म के आधार पर किसी को नुकसान पहुंचाएं। सबसे पहले तो धर्म अगर आप मानते हैं तो आपको इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि धर्म इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, ना कि हुड़दंग मचाने की, नफरत फैलाने की बात करता है। हम आपको बताते हैं इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 बिंदुओं में अपनी बात रखी है। पहली, व्यवहार को लेकर के समय की मांग है कि हम एक ऐसे, उनके जो ट्वीट्स है उनको पढ़ करके हम बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही है। समय की मांग है कि हम ऐसे व्यावसायिक मॉडल विकसित करें जिन्हें अपनाना आसान हो, कार्य दक्षता, हर काम समय सीमा के भीतर कुशलतापूर्वक किया जाए, समावेशी, गरीब और वंचित वर्ग और प्रकृति की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए किफायती उपाय अपनाए जाएं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो अगली बात लिखी है ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संकट अवसर लेकर आता है। कोविड-19 को भी हमें अवसर मानकर भारत को विश्व में सबसे आगे रखने के लिए काम करना होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा, कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेद नहीं करता। इसलिए इसके बाद हमारा व्यवहार एकता तथा भाईचारे का बढ़ावा देने पर आधारित होना चाहिए। ये कितनी बात कही है उन्होंने, और इस पर मुझे उम्मीद है जो गिद्ध मीडिया के दलाल पत्रकार बैठे हुए हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट चला रहे हैं, लोगों के बीच जमाती, तबलीगी, ये वगैरह वगैरह पर डिबेट्स कर रहे हैं, उन पर ना डिबेट्स करके उन मजदूरों के बारे में डिबेट्स करें जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनको पेट भर के खाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये दलाल, इनको शर्म नहीं आती है कि उनकी खबरें ना चला करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हर एक मामले को, कोरोना एक विशेष धर्म से फैला, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर डिबेट चल रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए। आगे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है थोड़ा हम आपको बताते हैं। इतिहास में कई बार हम एक दूसरे देशों के और समाजों के विरोध में खड़े हुए हैं, परंतु अब ऐसा समय आया है कि वैश्विक संकटों और समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। यह संदेश देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मुझे लगता है जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है और गोबर का लेप लगा करके आंखों पर जो अपनी डिबेट्स कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे नेता, उनके समझ में आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी की पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो उनकी बात को मानते ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब इस बार जरूर मानेंगे।
ये जो वक्त है ना, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल वक्त है। अगर ऐसे वक्त में हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो यकीन मानिए हम कोरोना जैसी बड़ी महामारी और संकट से नहीं जीत पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए चलें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि संकट की घड़ी में इसे योगदान के लिए सभी दुकानदार, व्यापारी बधाई के पात्र। छोटे छोटे दुकानदारों ने भी पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बातें उन्होंने कही है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, मैं उनकी बात से एग्री हूं, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन मजदूरों के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे दीजिए जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। उनके घर घर जाकर के या रूम्स में जाकर के, उन कॉलोनियों में जाकर के, उन सोसाइटीज़ में जाकर के जहाँ पर मजदूर भाई फंसे हुए हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाए। वो बहुत परेशान है। या तो जिस तरह से कोटा से 25 से 26 बसें भेज करके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया, लेकिन जो मजदूर गरीब तबके से लोग आते हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए खाना है, बेचारे ना तो आ सकते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से हम देश की जनता और छोटे मोटे लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज उनके लिए इंतजाम करिए। क्योंकि नेताओं के बच्चे तो आ जाएंगे, उनको सुविधाएं भी मिल सकती थी वहां पर, लेकिन गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं। और वही गरीब है ये जिसके चलते आप प्रधानमंत्री बने हैं और हम भी बैठ करके 2 वक्त की सुकून से रोटी खा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर के बारे में आपको बताते हैं, और यह भी खबर नफरत से जुड़ी हुई है। नफरत फैलाने को लेकर के कितनी हद तक लोग बढ़ गए हैं, देखिए। पालघर आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र में 3 साधु, एक साधु जी थे बताया जा रहा है, वो एक यानी कि अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद अपने घर पे लौट रहे थे। कुछ हैवान लोग वहां पर उनको घेर लिया और उनकी इतनी पिटाई कर दी कि वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं फोटोज वगैरह भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। देखिए ये हैवान कौन है। मैं तो महाराष्ट्र की सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई करिए कि इनके पुरखे याद रखें, इनकी कुछ पुश्ते याद रखें इन सब चीज़ों को, और जो है समाज में मैसेज जाए कि इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले इनको ये समझ में आए कि किस तरह की पनिशमेंट मिलती है। थोड़ा मैं आपको इसके ऊपर विस्तार से बताता हूँ एक्चुअली मामला हुआ क्या था। बताया यह जा कि पालघर के जिलाधिकारी कैलाश शिंदे के अनुसार मुंबई के कंदीवली स्थित एक आश्रम में रहने वाले सुशील गिरी महाराज अपने 2 सहयोगी के साथ एक किराए के वाहन से एक अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सूरत जा रहे थे। गाड़ी महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजर रही थी। उनके वाहन को वन विभाग के एक संतरी ने महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की सीमा पर स्थित गढ़ चिचले गांव के पास रोका गया। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रात में फसल काटने एवं बच्चा चुराने वाला गिरोह सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इनको घेर लिया और इतना पीटा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने घेर लिया और ऐसी यानी कि मानवता को ताक पर रख करके उसका गला घोट दिया। आप सोचिए, ये जो 3 चिराग अपने अपने घरों से बुझे हैं, इनके घर में पूछिए जाकर के कैसा मातम गुजर रहा होगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। क्या आप इंसान नहीं हैं? आप इंसान होकर के सोचिए। कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप धर्म के आधार पर किसी को पीड़ा पहुंचाए। खैर ये मामला तो उसी धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ है जिन लोगों के धर्म को जो लोग इस घटना को अंजाम दे चुके हैं उसी धर्म के जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही धर्म के हैं। तो ये किस तरह की हैवानी है, समझ में नहीं आता। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इंसान बनिए पहले। आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं देश में कोरोना तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब हॉस्पिटल्स में धर्म के नाम पर इलाज भी होना शुरू हो गया है। इसी तरह की खबर मेरठ के एक अस्पताल ने विज्ञापन में कहा है कि मुस्लिम अगर अस्पताल आना चाहता है तो अपना एक जो है, उन्होंने क्या कहा है, अपना एक तामीरदार की कोरोना जांच कराए और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही अस्पताल आए। मामले को तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने अस्पताल के संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। सोचिए आप, ये हमारे लोगों की मेंटालिटी है। देखिए किस तरह से एक विशेष धर्म के खिलाफ नफरत भरी हुई है कि मतलब पहले वो अपने एक परिवार का टेस्ट कराए, अगर नेगेटिव आता है तब तो ठीक है, पॉजिटिव आता है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे। सोचिए, हॉस्पिटल ये कहा जाता है कि वहां पर सब लोगों का इलाज होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी धर्म देख करके अगर हॉस्पिटल्स इस तरह से करेंगे कि कोई एक परिवार से टेस्ट कराए उसके बाद हम उसको एडमिट करेंगे, अगर उसकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब नहीं करेंगे, नेगेटिव आई तभी करेंगे, तो सोचो सब जगह पर अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा।
तो ये हॉस्पिटल्स के खिलाफ बताया ये जा रहा है कि यानी कि कार्रवाई भी की गई है, केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार इनके बीच ये नफरत भरी किसने है कि ये आज धर्म देकर के इलाज करेंगे। योगी जी, आपके स्टेट का मामला है, इतनी सख्त कार्रवाई कीजिए कि इनके भी पुरखे याद रखें और धर्म के नाम पर कभी इलाज ना करें। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और हां, प्लीज शेयर जरूर करिए ताकि ये आवाज आगे जाए।